आत्मानुशासन और आचार्य गुणभद्र स्वामी शरीर के ग्रहण और शरीर के त्याग की बात कर रहे थे। शरीर के ग्रहण को जन्म और शरीर के त्याग को मुक्ति कहा जाता है। और जो शरीर है वो शरीर 5 प्रकार के हैं। हम इसकी चर्चा विगत 2 दिनों से कर रहे हैं। 5 प्रकार के शरीर और उनका स्वरूप सबके उपयोग में स्पष्ट होगा। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 शरीर हैं। इनमें से तेजस और कारमान का संबंध अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम मोक्ष चले जाएंगे तो इनका संबंध नहीं रहेगा। जब तक संसार दशा है तब तक तेजस और कारमान का संबंध रहता है। कल हमने कारमान शरीर की चर्चा भी कार्बन कॉपी के रूप में की थी, याद है आप लोगों को? माने जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है, जो कुछ भी परिणाम किए जाते हैं, जो कुछ भी विचार चिंतन चलता है, हम जो भी सोचते हैं और करते हैं, देह, वाणी और मन रूप हमारा जैसा भी प्रवर्तन देखा जाता है, वो सब का सब पूरा का पूरा एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी वो लिखा जा रहा है। जैसे अन्य मत में एक चित्रगुप्त की व्यवस्था है, जो यहाँ से मर जाने के बाद में ऊपर जाने पर देखा जोखा देखता है, हिसाब किताब लिखता है, किसने क्या किया था, उसकी फाइल खुलती है। वहाँ ऊपर जाने के बाद जब वो फाइल खुलती है तो उस फाइल को वो देखता है, हिसाब किताब, कि तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ऐसी ही फाइल जैन दर्शन के हिसाब से भी प्रत्येक व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत ही रहती है, क्या किसी और के पास में नहीं जाती। ये जो फाइल है, जिस फाइल में लिखने वाले भी हम हैं, जिसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी हमारे को है, और जो हमारा ही किया हुआ है, ये पूरा सब कुछ लेखा जोखा हमारी ही फाइल में है। और वो फाइल में ऐसा नहीं है कि हम कर देवें और मिटा देवें, ऐसा नहीं चलता है उसमें। आपने पुण्य पाप किया और पाप के बाद में पुण्य किया तो वो पाप मिट करके पुण्य हो जाएगा। कि पाप को तो मिटा दिया, हमने झूठ बोला था और फिर 2 माला फेर ली, तो जो झूठ बोला था वो 2 माला फेरने से धुल गया, ऐसा नहीं है। वो झूठ बोला था वो भी फाइल में दर्ज हो गया, और जो 2 माला फेरी थी वो भी फाइल में दर्ज हो गई। माने ये कैसी व्यवस्था है देखो आप, ऑटोमेटिक, मतलब 2 प्रकार से क्रियाएं चल रही है। एक तो प्रवर्तन हमारा हो रहा है और दूसरा सेम ऐसा प्रवर्तन की वो फिल्म बन रही है, कॉपी हो रही है। और जहाँ वो कॉपी होती है वो भी शरीर है। जो प्रवर्तन करते हैं वो शरीर से करते हैं, ठीक है ना। और जहाँ उसकी कॉपी हो रही है वो भी शरीर है। और उस शरीर को कार्बन शरीर कहते हैं, जिसे कार्बन रूप में भी हम लोग आपस में पुकार सकते हैं, है ना। ये 3 पुकार के निकलते हैं, इनको शरीर के प्रदेश तो निकलते नहीं, आत्मा के प्रदेश जाते हैं। हाँ, वो शरीर ही है। जैसे आप इसको शरीर समझ रहे हैं ना, वैसे ही वो भी शरीर है। वो भी इस आत्मा ने धारण कर रखा है ऊपर से। माने जो पुतला निकल करके यहाँ से गया और उस पुतले में आत्मा के प्रदेश मौजूद थे, तो उन आत्मा के प्रदेशों ने कौन सा शरीर धारण कर रखा था? यहाँ से जाते समय 8 शरीर था।
आहारक है ना। हाँ, आहारक ही है, औदारिक नहीं। आहारक शरीर है क्या? ऐसा है, ये दोनों ही शरीर, चाहे औदारिक हो चाहे आहारक हो, या आहार वर्णा है, पौद्गलिक है। तो ये औदारिक शरीर तो नहीं है, शरीर तो आहारक है, लेकिन पौद्गलिक वर्गणा कौन सी है? आहार वर्गणा। जो भाव और अभिप्राय के है और इसका है, तो ये तो बात करती कौन सी? हाँ, वो तो मन की है ना, बता तो दिया आपको। शरीर, वाणी और मन, तीनों ही चीजों की कॉपी तैयार हो रही है। अकेला ऐसा नहीं है कि मन की हो रही हो, शरीर से कुछ भी करे। अकेला ऐसा नहीं है कि शरीर की हो रही हो, मन में कुछ भी सोचे, वाणी से कुछ भी करे। शरीर, मन, वाणी तीनों की कॉपी हो रही है, बराबर चल रही है हर समय। एक समय मात्र के लिए भी वो कॉपी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर जैसा लिखा गया है जो उसमें, तदनुसार इसको फल भी मिलता है। ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था है उसके रिजल्ट आदि की, सभी चीजें शामिल है उसमें, तीनों चीजें शामिल है, अकेला भाव नहीं है। ठीक है ना? और वो आप ये कहोगे साहब सिर्फ भाव के अनुसार मिलता है, शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं मिलता है, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की प्रवृत्ति भी भावों के साथ में जुड़ी हुई है। सब इंटरकनेक्ट है, सब वास्तव में अंदर से जुड़े हुए हैं सब। शरीर, मन, वाणी जो है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। मतलब तो वो प्रवृत्ति भी वैसी हो गई, बार बार में आंखें खुल रही है, बार बार में उधर देख रहे हैं, हाव भाव के साथ में शरीर और प्रवर्तन भी ऐसा दिख रहा है। मुंह से बोल रहे हैं तो बोल भी रहे हैं, तो बोलने के साथ साथ में पानी भी निकल रहा है। हर मनी के साथ साथ में माला फेरते फेरते उनके दिमाग में पानी भी आ रहा है, पानी भी बोल रहे हैं, पानी की माला फेर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें उसके साथ में जुड़ी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गैर, ये सब चर्चाएं तो अपन ने कल विस्तार से कर ली थी, और अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि शरीर के कारण ही ये जीव भी अस्पृश्य हो जाता है, शरीर के ही कारण। पेज नंबर 197 पर अपनी ये बात चल रही है। यह जीव तो शरीर का उपकार करता है, परंतु शरीर इससे प्रतिकूल है। ये तो शरीर का उपकार कर रहा है और शरीर इससे प्रतिकूल है, इसलिए शरीर का ममत्व छोड़ना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 209 छंद है अनुष्टुप। शुचि प्राय शरीरमपि पूज्यतां महामलिन तन फिर भी चेतन इसे दिलाता है पद को, चेतन को करता है। देखो, महामलिन है ये शरीर, और चेतन इसको दिलाता है पद, पूज्य पद दिला देता है चेतन इस शरीर को। लेकिन धिक्कार है इसके दुष्चरित्र को कि इस तन का ये चेतन को करता अस्पृश्य, ये चेतन को भी मानो अस्पृश्य, छूने, इसको छूना मत, ऐसा बना, इस जीव को मत छूना, ऐसा हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं 198। यह आत्मा समस्त अशुचिता के मूल, अशुचिता, अपवित्रता, उसके मूल इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त कराता है। कैसे पूज्य पद प्राप्त कराता है? महिमा होती है, जय जयकार होती है, काम किया आत्मा ने अच्छा और नाम हो रहा है, जय जयकार हो रही है शरीर की। काम किया आत्मा ने अच्छा, परिणाम किए अच्छे, परोपकार, सहयोग आदि जो कार्य किए गए अच्छी उज्जवल भावना पूर्वक जगत के जीवों का हित और भला किया गया। और गले में माला किसके डली? आत्मा के कि शरीर के? शरीर के।
तो किया आत्मा ने और फल मिला शरीर को। शरीर सुंदर हो जाए, बैठा दिया ऊंचे पद पर, ऊंचा आसन दो इनको, नीचे नहीं बैठेंगे, इनको ऊपर बैठाओ, नहीं आइए साहब बताइए किस लिए, मान सम्मान। ये कह रहे हैं यह आत्मा समस्त अशुचिता के मूल, अशुचिता का मूल समझ लो आप। जो आपको जगत में अशुचि दिखाई दे रहे हैं, जो जगत में आपको अपवित्र दिखाई दे रहे हैं, उन सब का मूल क्या है? शरीर। जितनी गंदगी, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे गलियों में, बाजारों में, ये जो आपको दिखाई दे रही है गंदगी, इन सब गंदगी का मूल क्या है? शरीर है सब गंदगी का। सर्व अशुचिता का मूल इस शरीर, विष्ठा, मलमूत्र है ना, वोमिटिंग हो गई, नहाया हुआ पानी, शरीर से स्पर्शित कपड़ों का धुला हुआ पानी, ठीक है ना, फिर मिट्टी आके मिल करके वो सब गंदगी है, कचरा फैल जाता है। हमने खाया, आधा खाया निकाल दिया, छिलका उतार दिया शरीर के लिए, वो सब खान पीन की चीजें, ये सब शरीर ही है इन सबके मूल में। अब वो क्या दिखाई देता है बोलो मेरे को? कहीं केले के छिलके होंगे, कहीं आम की गुठली होगी, यही तो गंदगी रहती है ना। और सड़क पे क्या होता है? कहीं गंदे कपड़े होंगे, गंदा पानी बह रहा होगा, मलमूत्र विष्ठा आदि होगी, ये सब शरीर ही इन सब का मूल है सारी गंदगी का। माने जैसी गंदगी यहाँ दिखाई देती है ऐसी गंदगी देवगति में नहीं होती, क्योंकि वहाँ औदारिक शरीर नहीं, निहार भी नहीं होता, आहार नहीं है के साथ साथ में। तो आहार और निहार ये सब विहार के लिए गंदगी उत्पन्न करते हैं। आहार और निहार ये दो झंझटें नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे शरीर को भी, ऐसे अशुचि तन को भी, इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त करा देता है ये आत्मा। कि नहीं साहब, अंदर से कितना भी अपवित्र हो, अंदर से कितना भी सूगला हो, गंदा हो, क्या करो आप, परिणाम देखो आप। नहीं साहब कोई बात नहीं। एक हीन व्यक्ति को भी शरीर से गंदा सूगला दिखने पर भी, काला कलूटा मलिन दिखने पर भी हम उच्च पद पे बैठा देते हैं। शक्ल से थोड़ी ना बनाते हैं मंत्री। किसी पद पर बैठाया, राजा कोई शक्ल से बनता है? शक्ल अच्छी नहीं हो तो राजा नहीं बन सकता है। कैसे बन गया राजा? गुणों से बन गया, योग्यता से बन गया। योग्यता किसकी थी? शरीर की योग्यता की। शरीर तो गंदा दिख रहा है, तो योग्यता तो अंदर की थी ना। तो आत्मा उस शरीर को अशुचि होने पर भी उसको पूज्य पद प्राप्त करता है। और शरीर आत्मा को चांडाल आदि में जन्म कराकर आत्मा को अस्पृश्य बनाता है। छुओ मत इसको, छूना मत, ये चांडाल है, ये हीन जाति कुल वाला है, इसको छूना मत, इनसे दूर रहना। इनसे भिड़ गए आप, किसने करा दिया है? किसको मत छूना? इस जीव को हाथ मत लगाना। किस जीव को? ये शरीर ने यदि चांडाल आदि अवस्था प्राप्त की है तो ये शरीर इस आत्मा को अछूत बना देता है। आत्मा इसे पूज्य पद दिला रहा था और शरीर ने आत्मा को अछूत बना दिया। इसलिए इस शरीर के दुराचार को धिक्कार है। आत्मा तो इस मलिन शरीर का उपकार करता है, क्या करता है ये? आत्मा इस मलिन शरीर का उपकार करता है, क्योंकि आत्मा ने इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त करा दिया। किंतु इस शरीर ने चांडाल आदि हीन अवस्थाओं को प्राप्त करके क्या किया? इस आत्मा को अस्पृश्य बना दिया। मुनि पद धारण कर इसे देवों और मनुष्यों में पूज्य बनाता है और शरीर पाप उत्पन्न करके जीव को कुयोनि में डालकर ऐसा बना देता है कि उसे कोई छूता भी नहीं है। इसलिए इस शरीर को धिक्कार है। माने जीव यदि पुण्य भाव करे, पुण्य परिणाम करे, शुभ भाव करे, व्रत, शील, संयम, दान, तपस्चरण ऐसी प्रवृत्तियों को स्वीकार करे और मुनि पद आदि धारण करे, व्रतादि का पालन करे, तो फिर क्या होगा कि इसे देवगतियों में या मनुष्यों में भी पूज्य बनाता है कि जय जयकार होने लगती है।
यश प्रतिष्ठा होने लगती है। लेकिन यदि ये पाप करेगा तो क्या होगा कि कुयोनियों में डालकर ऐसा बना देता है कि उसे कोई छूता भी नहीं। इसलिए शरीर को धिक्कार है। देखिए बाबा, आत्मा तो शरीर को संयम आदि द्वारा पूज्य करता है, और शरीर अज्ञान दशा में जीव को नरक, निगोद, तिर्यंच तथा कुमनुष्य आदि में जन्म करा के अस्पृश्य कराता है। परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भला होता है वह भला ही करता है और जो बुरा होता है वह बुराई करता है। कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी है, बोलो ख्याल में आ रही? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, इतनी मार्मिक बात कह दी कि आत्मा यदि भला है तो भला काम कर रहा है, और यदि वो शरीर बुरा है तो बुरा काम कर रहा है। जो भला होता है वो भला काम करता है, जो बुरा होता है वो बुरा काम करता है। आत्मा ने भला है तो भला काम क्या किया? अच्छा काम किया, इसको पूज्य पद दिला दिया। और शरीर जो बुरा है तो इसने क्या बुरा काम किया? हीन करा दिया, कुगतियों में ले गया, कुयोनियों में ले गया, निगोद, तिर्यंच आदि में, को मनुष्य आदि में, इनमें जन्म कराकर अस्पर्श करता है। स्पर्श से छूने योग्य, अस्पर्श न छूने योग्य। ठीक है, तो बहुत चर्चा की जा सकती है। जो भला करता है वह भला ही करता है, भला होता है वो भला ही करता है। मतलब अच्छे लोग अच्छा ही काम करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं। जो जैसे होते हैं उनको वैसे ही दिखते हैं जगत में। जो बुरे होते हैं उनको जगत में सब बुरे दिखाई देते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको सब अच्छे दिखाई देते हैं। जो स्वयं बेईमान मायाचारी करते हैं उनको सारे जगत के जीव बेईमान और मायाचारी करते हुए दिखाई देते हैं। और जो स्वयं ईमानदार होते हैं उनको जगत के सब जीव ईमानदार दिखाई देख रहे हैं। अपने श्री कृष्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर बुरे और अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने गए थे। ठीक है, अच्छों को दिखते ही नहीं है, हमारे को बुरे लोग दिखते ही नहीं। हम जितने लोगों को देखते हैं सब लोग हमारे को ईमानदारी दिखाई देते हैं, सब लोग हमारे को अच्छे ही दिखाई देते हैं। हमें किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी दिखती ही नहीं, हमें किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुराई दिखाई देती ही नहीं। हम क्या करें? हर व्यक्ति में अच्छाई दिखाई देती है। लेकिन जो बुरा होता है वो बुराई करता है। दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। लेकिन सज्जनता और दुर्जनता ये दोनों ही पर्याय हैं। सज्जन कदाचित अपनी सज्जनता छोड़ देवे, दुर्जन कदाचित अपनी दुर्जनता छोड़ देवे। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा तो परम पवित्र ही है। अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायत भगवान आत्मा, ये तो परम पवित्र पदार्थ है। और देह अपावन, अशुचि और अपवित्र ही है। तो देह अशुचि, अपावन, अपवित्र है, और आत्मा परम पावन और पवित्र है। तो जो आत्मा के संपर्क में रहेगा वो भी पूज्य हो जाएगा, और जो देह के संपर्क में रहेगा वो भी अशुचि हो जाएगा। बादाम और बादाम के छिलके का उदाहरण देकर के नए चक्र में बहुत विस्तार से वर्णन किया। किसकी संगति कौन करे और कौन कहता हो जाए। क्या वही तो कह रहे हैं हम आपसे। बादाम की मींगी, उसका मूल दाना, असली जो है छिलका उतर जाने के बाद में गिरी, क्या कहते हैं उसको, असली जो गिरी है, और वो छिलके सहित है। छिलका उतरने के बाद जो गिरी है वो कितने रुपए किलो मिलती है बाजार में? 1600 रुपये किलो। नहीं, 800-900 तो भाव था, बहुत बढ़ गए क्या? अच्छा, 1000 रुपये किलो के लिए तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, बिना छिलके वाली 1600 रुपये किलो है ना। और छिलके सहित, छिलके सहित 800, 1000। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, और खाली छिलके खाली छिलके का क्या भाव है? अब ये 3 चीजें हो गई, देखना आपके सामने। एक तो असली अंदर का माल, एक छिलके सहित, और एक खाली छिलके। अब वो जो असली माल है, वो असली माल जो 1500 रुपये किलो है, ठीक है ना। छिलका साथ में होता है
तो 1500 रुपये किलो के माल को 800 रुपये किलो में बिक जाता है, छिलका साथ में है तो उसकी कीमत घट गई ना। किसकी कीमत घट रही है? असली माल जो था, छिलका यदि साथ में है तो उस असली माल की कीमत आधी रह जाएगी। लेकिन जो छिलका मुफ्त में बिकता था, यदि वो छिलका बादाम का साथ करता है तो जो मुफ्त का है वो 800 रुपये किलो बिकता है, 1000 रुपये किलो बिकता है। समझ में आ रही है बात? वो अलग बात है, वो सारी बातें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसकी संगति में उसकी कीमत बढ़ी है और किसकी संगति से कीमत घटी है, ये समझ लो आप। अच्छों की संगति करने से उस छिलके की कीमत बढ़ गई और छिलके जैसे रद्दी माल की संगति करने से बादाम की कीमत घट गई। संगति का फर्क समझ में आ गया? भलों की संगति करोगे तो आप भी भले हो जाओगे और बुरों की संगति करोगे तो आपको भी बुरा फल मिलेगा। तो आत्मा ने शरीर की संगति करी, अस्पृश्य हो गया, अछूत हो गया, हीन अवस्था को प्राप्त हो गया, नरक त्रेंच आदि कुगतियों में चला गया। और शरीर ने आत्मा की संगति करी तो आत्मा ने इसको पूज्य पद दिला दिया, गले में मालाएं डल गई, जय जयकार होने लगी, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि हो गया। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो भैया इस शरीर की संगति को तो धिक्कार है, तो इसकी संगति करता रहेगा तो तेरा अनर्थ होता रहेगा, चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वो शरीर की तरफ ध्यान देने की। शरीर तो छिलके के समान है, जैसे कोई जो ऐसे ही अब उधर लगाओ, शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा बिना छिलके का। सिद्ध परमात्मा कैसे है? बिना छिलके के। और हम लोग कैसे दिख रहे हैं? छिलके सहित बादाम, आत्मा और शरीर। और आत्मा के निकल जाने पर जो शव पड़ा रह गया वो क्या है? खाली छिलका। क्या? अब वो जो खाली छिलका है उसकी कीमत क्या है? खाली शरीर जो पड़ा रह गया उसकी कीमत क्या है? उठाने के पैसे। कहीं गाय कुत्ता मर गया, बोलो उठाने के पैसे लगेंगे कि नहीं? अब यदि वो छिलके सहित है तो उसकी कीमत जो है, छिलके की कीमत बढ़ गई। शरीर की कीमत किस वजह से है? आत्मा की संगति में। आत्मा की संगति न होवे तो एक शरीर को कोई नहीं पूछता और ले जाके जला देते हैं। और आत्मा की संगति में है तो शरीर भी थोड़ा सा दमदार दिखाई देता है, जानदार दिखाई देता है। किस वजह से? कि जानदार तत्व के समागम से यह शरीर जानदार दिखाई देता है। वो आत्मा छोड़ करके चला गया तो शरीर की कोई कीमत नहीं। और आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया, शरीर धारण नहीं किया, तो बन गया परमात्मा, सिद्ध अवस्था। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। अशरीरी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। आत्मा की कीमत शरीर की संगति से घटती है और शरीर की कीमत आत्मा के संयोग से बढ़ती है। अकेले में आत्मा की कीमत बहुत बहुमूल्य है, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाता है। और अकेले में शरीर की कीमत कुछ नहीं है, एक दिन भी घर में पड़े रहना किसी को बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम अपनी मजबूरी में रखते हैं, फिर हालत क्या होती है सब जानते हैं। रखना ही नहीं चाहिए। हम अपनी महिमा शरीर से मान रहे हैं, अपनी महिमा शरीर से मानने से वही अधोगति में ले जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। देखिए अब शरीर के 3 प्रकार, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो भले बुरे की बात हो गई। हाँ, कौन भला और कौन बुरा ये बात कह दी कि जिसने भलों की संगति की वो भला और जिसने बुरे की संगति की उसके साथ में होगा बुरा। अब आत्मा भला और शरीर बुरा, अपेक्षाकृत कथन है, समझना। भाई पुद्गल के प्रमाण में बुरा कहने का क्या अधिकार है हमारे को? अपेक्षाकृत यहाँ जैसा प्रसंग चल रहा है जिस अनुयोग के अनुसार वैसा ही समझना। क्या आत्मा ने शरीर का साथ किया, शरीर की संगति की, शरीर की तरफ दृष्टि दी, शरीर खोटा, अशुचि था, अपावन था, अपवित्र था, तो अपवित्र शरीर का संपर्क करने से आत्मा भी अपवित्र स्पर्शी हो गया। और पवित्र आत्मा का समागम करने से आत्मा ने शरीर को भी पूज्य पद दिला दिया।
अब तीन शरीर के 3 प्रकार देखिए आप। संसारी जीव शरीर आदि 3 प्रकार के भागों को धारण करता है। संसारी जीव शरीर आदि 3 प्रकार के भागों को धारण करता है। यह बात आगामी 2 चरणों में कहते हैं। अनुष्टुप छंद 210 और 211 नंबर देखिए। यो जाना संसारी के भाग रहे मैं सर्वसंग में नित्य दिखाई आत्म को वही सत्य ज्ञानी है जय बाबू से दिन जानता। वाह, 3 बात कह दिए। 3 प्रकार के अवस्थाएं हैं। सबसे पहली बात कह दी इन्होंने, ये शरीर पहला कौन सा? प्रथम भाग रस आदि रूप तन, रूप रस आदि रूप जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो पहला भाग है। इस पर रस गंध वर्ण बाहर से खींचने पर जो फोटो दिखाई देवे वो पहला भाग है। ठीक है, जिसकी फोटो बाहर ही लोग खींच सके वो पहला भाग। और जो फोटो अंदर में खींच रही है कार्बन कॉपी, वो दूसरा भाग। तो कार्बन शरीर ज्ञानावरणादि वो दूसरा भाग। और इस कॉपी में एक तो बाहर की फोटो, एक अंदर उसकी कॉपी, और एक उसके अंदर में मौजूद तत्व, वो मूल तत्व, वो ज्ञानादि गुणों से युक्त। तो एक हो गया बाहर का शरीर, दूसरा हो गया अंदर में ज्ञानावरणादि कर्म, और तीसरा हो गया उसके भी अंदर ज्ञानादि गुणों रूप तीसरा भाग, जिसमें अपने अंदर के अनंत गुण हैं। ये 3 परत है, 3 पार्ट है। इस तरह से मैं भाव कर्म को नहीं लिया, भाव कर्म भी लिए जा सकते थे। कई जगह से आत्मा के इस तरह के चित्र बने हुए से दिखाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर शरीर, फिर उसके अंदर द्रव्य कर्म, फिर उसके अंदर भाव कर्म, फिर उसके अंदर आत्मा सफेद शुभ्र धवल सफेद। चित्रों की दृष्टि से वैसे आत्मा का तो कोई आकार चित्र होता नहीं है ना? क्या? हाँ, होते हैं इस तरह के चित्र। तो देखिए, अब ये कह रहे हैं कि समझदार कौन है इनमें तत्वज्ञानी कौन है? ये 2 शरीरों से भिन्न अपने आत्मा को जानता हो, 2 भागों को भिन्न करता हो, और तीसरे अंतरंग भाग को ही अपना जानता हो। वही तत्वज्ञानी है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही बुद्धिमान है। हाँ, अर्थ देखिए, सर्वप्रथम भाग सप्त धातुमय शरीर है। पहला भाग क्या है? ये सप्त धातुमय, हड्डी, खून, मांस, मज्जा, सेराएं, धातुएं, मतलब मलमूत्र आदि अपवित्र पदार्थ, इस सब इनका भरा है भीतर यासम जगत में, और नाई गिनगे हाड़ पिंजरा देह। ठीक है ना? फल रुद्र राजमल थैली, ये जो शरीर है इसकी ऐसी दशा है। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा है ये अंदर में, नसों का इनका सबका जाल बिछा हुआ है अंदर में। आप एक बार इस शरीर के अंदर से फोटो ले लो। कभी कभी कोई व्यक्ति फोटो खींचे और गलती से उसकी फोटो ये ऊपर के शरीर की अंदर से आ जाए, अपन उस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करें। अरे पूरा का पूरे शरीर की फोटो ये अंदर की आ जाए, तब तो ये जीव देखना पसंद करेगा ही नहीं। हाँ, यदि शरीर पर भी कहीं अंदर का हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई देवे, कहीं कुछ ब्लड निकल गया है, कहीं कुछ फोड़ा हो गया है, कहीं अंदर से कुछ ऐसे पीप मवाद बाहर आ गई है, वो भी यदि फोटो में दिखता हो तो कहता है ये तो अभी नहीं, अभी फोटो अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्या अभी तबीयत ठीक नहीं है? माने वो भीतर की अपवित्रता
कि देखना पसंद नहीं करता। ये कह रहे हैं सप्त धातु में शरीर सबसे पहला सर्वप्रथम भाग। उसके बाद दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म, वो भी अंदर में आवरण है। ज्ञान दर्शन चारित्रादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतराय, वेदनी आयु नाम गोत्र, ये 8 कर्म अंदर में हमने धारण कर रखे हैं, ये भी शरीर है। और तीसरा भाग ज्ञानादि निज भाव, ठीक है ना, ये ज्ञान आदि जो है ये निज भाव रूप, ये तीसरा भाग है। इस प्रकार संसारी जीव 3 प्रकार के भागों को धारण करता है। ये संसारी जीव के इन्होंने 3 प्रकार बतलाए हैं। ये संसारी जीव 3 भागों को धारण करता है। कौन कौन से 3 भाग हो गए? सप्त धातु में ज्ञानावरणादि और ज्ञानादि, ज्ञानावरणादि और ज्ञानादि, ठीक है ना। ज्ञानावरणादि दूसरे नंबर पर है और ज्ञान आदि तीसरे नंबर पर है। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थात संसारी जीव 3 भाग सहित हैं, माने संसारी जीवों के हिस्से ही 3 हैं। जो इनमें 2 भाग रूप शरीर और कर्मों से जीव को भिन्न करने की विधि जानते हैं, वे ही तत्वज्ञानी है। समझदार कौन है? जो इन 2 भागों से भिन्न करने की विधि जानते हैं वे तत्वज्ञानी हैं। ये 3 भाग हैं। पहला भाग तो घास फूस वाला नारियल पर शरीर, जटा, ठीक है ना। दूसरा भाग इतना आसानी से मर जाने पर भी निकलता नहीं है, कठोर जो है अंदर नारियली लकड़ी जैसा, वो ज्ञानावरणादि कर्म के ऊपर से उतार दो, लेकिन अंदर तो उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चिपका रहता है बहुत, एक में एक ही दिखता है, वो उससे अलग ही नहीं है, चिपका ही रहता है। वो दूसरा भाग ज्ञानावरणादि। और तीसरा भाग इससे अंदर परम पवित्र है, मिठास से युक्त सफेद गिरी नारियल गोला, ये 3 हिस्से हैं। तो उस गोले को कौन प्राप्त करता है? वही पुरुषार्थी जीव, जो पुरुषार्थी जीव ऊपर के दोनों हिस्सों को तोड़ देता है, त्याग देता है, दृष्टि हटा देता है, उससे भिन्न अंदर तत्व को अलग पहचान कर उसका अवलंबन लेता है, वो व्यक्ति उसे प्राप्त कर पाता है। तो कोई तुम नहीं है उसमें, तो उसके साथ ही है, वो तो कदाचित ना उतरे तो भी खाने योगी रस निकलता नहीं, आसान नहीं। देखो तो क्या कह रहे हैं, कौन व्यक्ति समझदार है कि संसारी जीव 3 भाग सहित हैं, जो इनमें 2 भाग रूप शरीर और कर्मों से भिन्न, कर्मों से जीव को भिन्न करने की विधि जानते हैं। अब जो विधि जानते हैं वे तो तत्वज्ञानी है, वो तो समझदार है। और जो विधि नहीं जानते, क्या ये खाने की हड़ा, हम नहीं खा सकते। कि तुम्हें इसको विधि जानते हो यदि इसको अलग करने की, नारियल से छिलके आदि उतार करके और अंदर से यदि गोला निकालने की विधि जानते हो तो तुम मिठास से युक्त रस वाला गोला खा सकते हो, यदि विधि जानते हो तो। और विधि नहीं जानते तो दुख उठाओगे, खराब और कर दोगे उसको, अंदर से पानी जिसमें भरा है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा होगा। तो जो विधि नहीं जानते, इनसे भिन्न अपना अनुभव करने की, वे दुख पाते हैं, वे संसार में घूमते हैं, वे इसको सवा गला देते हैं तो नरक निगोज में चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते। और जो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इससे भिन्न तत्व ज्ञान की विधि समझते हैं, उस पद्धति को समझते हैं, शरीर से भिन्न और द्रव्य कर्मों से भिन्न आत्म तत्व की खबर जिन्हें होती है, वे क्या करते हैं, वे उस आवरण को हटाकर, और ना भी हटे कोई बात नहीं, तो उससे भिन्न, उससे अपने उपयोग को भिन्न करके उसका स्वाद ले लेते हैं। कैसे? छोटे छोटे से उदाहरण दे दिए, इसमें तो लिखा ही नहीं, अपन नहीं बोला है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी सी बातों से अपने को बात ख्याल में आ जाती है। दारी अंतर भेदिया, देखिए भावार्थ पढ़ता हूं मैं यहाँ और 2 मिनट।
जो शरीर और उसके मूल कारण कर्मों से जीव को भिन्न जानकर, शरीर से और उसका मूल कारण कर्म, शरीर, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मान लो आप, है ना। मतलब ये शरीर और द्रव्य कर्म, आखिर जिनको हम द्रव्य कर्म कह रहे हैं वे भी है तो शरीर ही है। ये जो शरीर दिख रहा है ये औदारिक है, और जो ज्ञानावरणादि है वो कारमान है तो शरीर। तो इनको भिन्न नहीं समझना। ये शरीर छूट जाने पर भी वो ज्ञानावरणादि वाला शरीर इस औदारिक शरीर को दोबारा जला देगा, इतनी है उसमें शक्ति, ऐसी योग्यता है उस ज्ञानावरणादि शरीर में कि वो 1 2 3 समय के अंदर अंदर आपको दोबारा दूसरा नई पैकिंग उतर गया ना, ये शरीर द्रव्य, ये शरीर हट गया ना तो दूसरा मिल जाएगा कर्म का उदय, नाम कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से। तो आयु कर्म और नाम कर्म के योग से, गोत्र कर्म के योग से ये सब मिल जाता है। ये शरीर, जो शरीर और उसके मूल कारण, माने इस औदारिक शरीर का मूल कारण कर्म और कर्मों से भिन्न, औदारिक शरीर का असली कारण तो था कर्म, और कर्म से भिन्न इस जीव को जानकर कि साहब शरीर से भिन्न जीव, कि हाँ जीव तो शरीर से भिन्न ही है। कि कब भिन्न है? कि मर जाएगा तब भिन्न होगा, मर जाएगा तब भिन्न होगा। अरे जब मिला दिखाई दे रहा है, जिंदा है, तब भी भिन्न ही है। लगता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए साहब। ये कैसे अलग अलग हो गए? कि ये जो शरीर था तो यहीं पड़ा रह गया और आत्मा निकल करके चला गया तो अलग अलग हो गए। इस दो की में मत रहोगा, शुरू से ही अलग अलग है, ये मिले ही नहीं। अच्छा बोलो, बाजार से दाल लाए, गेहूं मंगाया आपने, अब उसको आपने छाना बीना देखा तो उसमें जो कचरा मिला है, उसमें जो कंकर मिले हुए आ गए हैं दाल में, वो आप अलग करोगे ना। जिस समय मिले हुए थे उस समय भी मिले थे कि अलग अलग थे? दाल के साथ में छिलका, अब आप बीन रहे हैं उसको, क्या कंकर? तो वो जो कंकर है, वो कंकर जब आप उसमें मिले हैं तब मिले हैं कि अलग है? जब हम उनको मिला देख रहे हैं तब भी वे मिले हैं ही नहीं ना, अलग ही है वो। तो अलग तो बाद में करेंगे हम कि नहीं नहीं अलग थे तभी तो अलग किए जा सके, अलग नहीं होते तो अलग भी कैसे करते। इसी तरह से कह रहे हैं शरीर और आत्मा अलग अलग ही हैं, जिंदा रहने के काल में भी अलग अलग ही हैं। अलग अलग न हुए तो मर जाने के बाद में उनको अलग अलग कैसे किया जा सके। जो शरीर और उसके मूल कारण कर्मों से जीव को भिन्न जानकर अपने ज्ञानादि भावों में रमते हैं, वे ही तत्वज्ञानी हैं। तत्वज्ञानी कौन? जो उन भावों में रमते हैं तथा जो पर पदार्थों में रमण करते हैं, वे अज्ञानी। माने शरीर और द्रव्य कर्मों से भिन्न आत्मा में रमे तो ज्ञानी, और शरीर और द्रव्य कर्मों में रमे कि शरीर से संबंध रखने वाले बाहरी पदार्थों में रमण करे, वे अज्ञानी। यानी ज्ञानी और अज्ञानी की इतनी मार्मिक व्याख्या इन्होंने यहाँ कर दी है। और फिर ये कह दिया है अज्ञान किस वजह से है, ये शरीर जो है ये हीन आदि अवस्थाओं को किस वजह से प्राप्त होता है, किसको जीतना है, कि शरीर को कि द्रव्य कर्मों को। तो फिर ये यहाँ पर आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि ये कषाय शत्रु को जीतना ये आसान है। माने कोई व्यक्ति कहे कि कर्म शत्रुओं को जीतना आसान नहीं है तो वो इस भ्रम में न रहे। ये कर्म शत्रुओं को जीतना, कषाय शत्रु को जीत लेना कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। ये बात आगामी शब्द में कहना चाहते हैं। अपन इस बात को और आगे फिर कल बढ़ाएंगे। वह स्वरूप
तीर्थ समान अमित शक्ति सुख दुख दाता निज पर हो परिजान तेरे दुख जिन शिव ईश्वर ब्रह्मारा विष्णु बुद्ध राज जात पहुँचू आकुल दाता विचाता होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का करता चाहता पूरे हटो बरकत परिणाम तेजानंद रसू अभियान पूरे हटो बरकत परिणाम तेजानंद रसू अभियान श्री पुण्यान के प्रकाश रे आपा परिभाष रे कुकानुषी अखान्य समुद्र विज्ञान रे कुमंडल विमान रे स्वपर छान रे परम समानीय अनुभवताय रे कुजीव जताय रे काउन्य सताय रे भव्य उर्वाणीय जहाँ रे कुमार के उतार रे सुख देतार रे तुलसी जिनवाणी जिनवाणी सुखी अद्भुत परमान अनादारी करे माता बोलिया जिनवाणी भारती सोच बोध करे जो तेरा शरणा गए वो पावे पूछे क्या वाणी के ध्यान से सूझे लोकारो सोवाणी शांति